देखिए, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अभी पंचायत चुनाव लड़ा था। हमने 100 जिला परिषद के चुनाव लड़े और 4 लाख से ज़्यादा वोट लिए। वोट परसेंटेज के अंदर तीसरी ताकत राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान के अंदर बन चुकी है। 3 विधायक हमारे और कांग्रेस भाजपा के बाद आरएलपी सबसे बड़ी पार्टी है। 2 साल के अंदर एक उपचुनाव हमने जीता, लोकसभा का चुनाव मैंने जीता खुद, और एनडीए गठबंधन में था दिल्ली के अंदर। जब किसानों को आवश्यकता पड़ी तो सत्ता को ठोकर मार के किसानों के साथ निकल पड़ा। और अभी भी 29 देश का एक सांसद है जो सड़क पर बैठा है, वो नागौर का सांसद हनुमान बेनीवाल है। आरएलपी पार्टी ने अब की बार 60 से ज़्यादा नगर निकायों में चुनाव मैदान के अंदर प्रत्याशियों को उतारे। और निश्चित रूप से जिस तरह का जन समर्थन शहरों में हमें मिल रहा है, 2 दिन से मैं नागौर जिले के अंदर था और कई जगह हमारे अकेले बोर्ड भी बनेंगे आरएलपी के राजस्थान के अंदर 90 निकायों का जो चुनाव है उसमें शहरों में हम शुरू से ही कहता है कि शहरी क्षेत्र में हमारी स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है क्योंकि शुरुआत है। लेकिन शहरी क्षेत्र के अंदर अजमेर में आके जो नौजवानों का जो जज्बा और हौसला दिखा, मुझे लग रहा है कि आने वाला समय राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने 70 साल जो शहरी व्यवस्था जो भ्रष्टाचार की भैंस चढ़ गई, अखंड भ्रष्टाचार के अंदर नगर निगम, नगर परिषद और नगर निकाय डूब गए, उसके लिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। आरएलपी शहरी सरकार मजबूती से पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त हो, इसके लिए आरएलपी कटिबद्ध है। प्रयास कर रहे हैं, शुरुआत करिए और निश्चित रूप से शहरों में बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। चारों जो उपचुनाव आने वाले वो चारों उपचुनाव राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अकेले लड़ेगी और हमें उम्मीद है कि शहरी क्षेत्र का मतदाता भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को भारी वोट अभी इन चुनाव के अंदर डालेगा। ट्रैक्टर की परेड है, कल मैं उसके अंदर भाग ले रहा हूँ। कल हमने ये तय किया कि सारे लोग अपने अपने साधनों से शाहजहाँपुर बॉर्डर पहुंचेंगे जहाँ आरएलपी का पड़ाव चल रहा है पिछले 1.5 महीने से लगातार। और ये अजमेर दिल्ली का जो हाईवे है ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने बंद किया। 70 साल में कभी हाईवे बंद नहीं हुआ था। 12 दिसंबर को जो हमारा कूच था तब 8-10 लोग एक टेंट के अंदर बैठे हुए थे अलग से, जो कोई किसान संगठन थे। मेरे जाने के बाद ही हाईवे को बंद किया हरियाणा गवर्नमेंट ने, दिल्ली सरकार ने। और उसके बाद 26 को जब हमने बड़ा पड़ाव किया जिसमें लाख के लगभग लोग कोटपुतली से शाहजहाँपुर बॉर्डर तक दिल रखने को जगह नहीं थी। देश के अंदर ये संदेश दिया कि राजस्थान का किसान भी बिलों के खिलाफ है और कल ट्रैक्टर परेड के अंदर आरएलपी पार्टी भी मजबूती से भाग लेगी। बेनीवाल जी, क्या मानते हैं बात क्यों नहीं बन पा रही है सरकार? देखिए, सरकार भी जिद पे अड़ी हुई है। सरकार को बिल लाना ही नहीं चाहिए, बिना फालतू बिल ला के अपना खुद की सरकार में जो बेइज्जती करा ली देश के अंदर बैठे बैठाए। कौन से इन बिलों से किसान की आय दुगनी हो रही थी। अब सरकार ये सोच रही है कि कहीं बिल वापस ले लें तो लोग कहते हैं बैकफुट पे चले गए, इसलिए वो संशोधन की बात भी करें, होल्ड की बात करें। सरकार हार गई, पीछे हट गई, होल्ड कर रही है। होल्ड का मतलब ये होता है, सस्पेंड करने का मतलब ये होता है कि वापस जाना और वापस जाके संशोधन के साथ लोकसभा के अंदर वापस चर्चा करा करना। तो सरकार की हार है। और एमएसपी पे गारंटी और स्वामीनाथन आयोग की अगर रिपोर्ट लागू होती है तो मैं किसान संगठनों से भी अपील करूंगा कि हमें भी, अगर सरकार 4 कदम बढ़ाती है तो 1 कदम किसानों को भी बढ़ाना चाहिए। अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन हो, हिंसा देश के अंदर नहीं हो। अगर हिंसा हो गई तो किसानों का बहुत बड़ा नुकसान देश में। कई लोग हिंसा चाहते हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से आंदोलन की अगुवाई नहीं कर रही है, सिर्फ आंदोलन को समर्थन दिया। आंदोलन पंजाब से चला था, उसके बाद किसान संगठन वार्ता में भी वो शामिल हो रहे हैं, वही लोग जाते हैं। लेकिन राजस्थान का प्रत्युत्तर नहीं हो रहा। ये बात जब चली तो आरएलपी पार्टी सत्ता के साथ होते हुए सड़क पर किसानों के समर्थन में आई है। चूंकि किसान संगठन कल परेड के अंदर भाग ले रहे हैं तो आरएलपी पार्टी के जवान किसान भी उस परेड में भाग लेंगे। मैं स्वयं शाहजहाँपुर बॉर्डर पर मेरे विधायकों के साथ, पार्टी पदाधिकारियों के साथ मौजूद रहूंगा उस परेड में।